हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीजीटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। भारत के बारे में सही कथन है। तो यह सही कथन है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, यानी भारत पूरे स्थल मंडल का 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक सीमा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत में गांवों की संख्या है लगभग 6,40,930। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत में लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है, तो ये राजस्थान से गुजरती है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला जैसलमेर है। भारत एवं कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। भारत में कर्क रेखा गुजरती है, कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका ट्रिक है गमछाझार मित्र पर। गमछाझार मित्र पर इसका ट्रिक है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। तो ये गांधीनगर है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है। तो कोलकाता कर्क रेखा के निकट है। भारत को लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। तो ये मणिपुर है। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो ये दिल्ली में होगी अधिकतम, सबसे लंबा दिन। मानक समय है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो ये 2 घंटे का अंतराल है। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम शहर है तो रीवा है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा। तो ये होगा 10.38 पूर्वाह्न। यदि भारतीय मानक समय एवं उत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी पर देशांतर का स्थानीय समय होगा। तो ये 14:30 होगा। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय में की यामोत्तर नहीं गुजरती, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट गुजरती है तो इलाहाबाद से। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। भारतीय मानक समय
IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय होगा तो लगभग 7 बजे प्रातः होगा। दूरस्थ बिंदु हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो 68 डिग्री 7 पूर्व गौरमाता गुजरात में है सबसे पूर्व। सत्य कथन है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, यानी असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये सभी सत्य हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो यह मणिपुर है। मणिपुर राज्य की बांग्लादेश से सीमा नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो बांग्लादेश की सीमा से मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम लगे हुए हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है, तो मेघालय की नहीं मिलती है। वह राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा म्यांमार से इसका स्पर्श होता है। म्यांमार की उभयनिष्ठ सीमा नहीं है असम के साथ, उभयनिष्ठ सीमा नहीं है। पाकिस्तान की सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं, तो पंजाब है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात हैं, ये पाकिस्तान से बनाने वाले राज्य हैं। नेपाल की पड़ोसी भारतीय राज्य नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कुल 5 भारतीय राज्य नेपाल की सीमा बनाते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो ये है बांग्लादेश की। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य है, तो ये नागालैंड है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो ये रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करता था अफगानिस्तान से। साथियों, वर्तमान में ये अफगानिस्तान डूरंड लाइन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, परवर्ती सीमा का उदाहरण है। भारत और चीन की उत्तर पूर्व सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है तो मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच। भारत श्रीलंका से अलग होता है तो पाक जलडमरू मध्य यानी पाक जल संधि द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है, तो ये सिक्किम है। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है, तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भौतिक विभाजन देखेंगे। भारत में उप पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, उत्तर की ओर ये खिसका हुआ यानी सरका हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। सही सुमेलन है, तो ये दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन से संबंधित है। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन से, अरावली प्री कैम्ब्रियन से, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप ये अत्यंत नूतन से संबंधित हैं। केरल के कुट्टानाड प्रसिद्ध है, भारत के न्यूनतम ऊंचाई क्षेत्र वाले क्षेत्र के रूप में यह प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है, किसको? कुट्टानाड को। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIS घोषित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, ये कथन है। कारण है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, तो ये दोनों सही हैं, लेकिन परंतु R एक की सही व्याख्या नहीं कर पाता है।
हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत है हिमानियों में स्थित है, यानी हिमालय नदी जो निकलती हैं हिमालय से वो हिमानियों में यानी बर्फों में स्थित है। तो ये और आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करता है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है तो ये बृहत हिमालय प्राचीनतम श्रेणी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा हैं हिमालय का हिस्सा हैं शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक प्लायोसीन युग में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है तो 850 से 1200 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई है। शिवालिक शैल समूह में के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है तो गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं है तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। लघु हिमालय स्थित है तो ये शिवालिक एवं महान हिमालय के मध्य लघु हिमालय स्थित है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है तो पहले दक्षिण से उत्तर की ओर यानी शिवालिक, लघु हिमालय, दक्षिण, फिर महान हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है तो शिवालिक है। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है तो ये गोंडवाना है। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है तो धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। हिमालय के में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी है तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी है। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है तो ये कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है तो कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है तो तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, परिवर्तन आता है। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है तो ये पटकाई श्रेणियाँ हिमालय की सबसे नवीन हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों में से संलग्न नहीं है तो त्रिपुरा संलग्न नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। कश्मीर घाटी स्थित है बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। अक्साई चीन का भाग है तो ये लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। पश्चिमी हिमालय संसाधन में प्रदेश के प्रमुख संसाधन है तो वन है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850 मीटर, ESL 8848 मीटर। हिमालय पर्यायवाची है, ये मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। अब है पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है तो अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ स्थित हैं तो ये राजस्थान में अरावली श्रेणी स्थित है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष इसकी अनुमानित आयु है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो ये अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है तो ये अनाईमुडी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है तो सतपुरा श्रेणियाँ यहाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है तो उत्तर सबसे उत्तर में है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों के ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है।
इस पर्वत का नाम रखा गया है? तो रमन सागर पर्वत रखा गया है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, तो अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में विकसित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा के पश्चिमी तट घाट कहलाते हैं, तो सह्याद्री कहलाते हैं। पश्चिमी पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है, तो सतमाला पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ। कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों में की सीमा पर स्थित हैं वह है, तो ये केरल और तमिलनाडु राज्य है। सेवराएँ पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, तो ये तमिलनाडु में स्थित हैं। बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो मांडव पहाड़ियाँ स्थित नहीं हैं। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में हैं। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। रामगढ़ की पहाड़ियाँ भाग हैं पूर्वी घाट एवं महेंद्र पर्वत का भाग हैं। माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो यह है नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो ये बछेंद्री पाल थी, भारत की प्रथम महिला। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थीं, तो ये जुंको ताबेई थीं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है, तो ये संतोष यादव हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला ये संतोष यादव हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो K2 गाडविन ऑस्टिन है। नंदा देवी चोटी, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। ये नेपाल एवं सिक्किम में स्थित है हिमालय की ऊंची चोटी। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर है, अरावली का उच्चतम शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है, तो नमचा बरवा सबसे पूर्व में, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी। गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है, तो ये गोसाई थान भारत में पर्वत जो है स्थित नहीं है। नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल पर्वत ये भारत में स्थित हैं। सही सुमेलित है, तो माउंट आबू क्या है? अरावली पहाड़ियाँ हैं। कोडाईकनाल ये पलनी पहाड़ियाँ भाग हैं। उटकमंड ये नीलगिरी पहाड़ियों की भाग हैं और शिमला धौलाधार श्रेणी की भाग हैं। घाटियाँ हैं, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, तो वे हैं धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी। नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। मूर्खा घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जूकू घाटी नागालैंड में। सांगला घाटी है हिमाचल प्रदेश में और युथांग घाटी है सिक्किम में। प्रमुख दर्रे हैं, सेला दर्रा स्थित है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। पालघाट दर्रा स्थित है कहाँ पर? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में पालघाट दर्रा स्थित है। भोर घाट स्थित है महाराष्ट्र में। लिफलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रा। लेह जाने के लिए जोजिला दर्रे से होकर जाना पड़ता है। नाथुला दर्रा स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, तो नाथुला दर्रा पुनः खोला गया था। ये मांडा दर्रा है उत्तराखंड में। जोजिला दर्रा है जम्मू एवं कश्मीर में। बनिहाल दर्रा है जम्मू एवं कश्मीर में। नाथुला भी है सिक्किम में। नीति दर्रा है उत्तराखंड में। प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं, बुमला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला है सिक्किम में। मोलिंगला है उत्तराखंड में और सिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है।
तो सबसे पश्चिम में है शिपकिला दर्रा, फिर उसके बाद उससे पूरब लिफ लेक, उससे पूरब नाथुला और उससे पूरब बोमीटिला दर्रा। हिमरेखा एवं हिमनद हैं। हिमालय में हिमरेखा है 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में है। सबसे बड़ा हिमनद है तो सियाचिन, सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। हिमालयों के हिमनद के पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद हैं तो ये मिलाम हिमनद हैं। भारत के दक्कन के पठार में पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है तो क्रेटेशियस युग में हुआ है। मेघालय का पठार भाग है तो ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए तो ये पैलियोजोइक महाकल्प में हुए। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला है धनबाद है तो खनन उद्योग का विकास एवं औद्योगिकरण के कारण है। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीपीय पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है तो ये मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में। तटीय भाग हैं भारत के तटीय भाग, भारत की तटरेखा। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है तो चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक विस्तार है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7500 किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है तो गुजरात राज्य का है। भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं तो कुल 9 राज्य तट से लगे हुए हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था तो हिंद महासागर का नाम सूचक था। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम है तो कोरोमंडल तट। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है तो कोरोमंडल तट कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है तो कन्याकुमारी को जाना जाता है। प्रमुख द्वीप समूह हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैडल पीक स्थित है तो उंदरी अंडमान में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है तो 220 है। 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप को पृथक किया जाता है। बैरन द्वीप अवस्थित है तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से भी जाना जाता है? वह है तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखीय है बैरन द्वीप का है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। राम सेतु शुरू होता है तो धनुषकोडी से शुरू होता है राम सेतु। अरब सागर के द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप स्थित है तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का प्रबाल द्वीप लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है तो यह दक्षिण पश्चिमी भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रबाल उत्पत्ति का। लक्षद्वीप में हैं 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में पूरा। भटकल अरनाला मिनिकॉय एवं हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है तो मिनिकॉय द्वीप आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है तो ये रामेश्वरम है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है तो सालसेत, इस पे सबसे अधिक आबादी है। बेयंत सयोधर है द्वीप ये कच्छ की खाड़ी में। पीरम द्वीप खंबात की खाड़ी में। द्वारका द्वीप अरब सागर तट पर और द्वीप है काठियावाड़ तट पर।
कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद है तो भारत एवं पाकिस्तान देशों के मध्य सर क्रीक विवाद है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वप्रथम राज्य है लातूर जिला है, ये महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है महाराष्ट्र का। पाट अंचल अवस्थित है, झारखंड में अवस्थित है पाट अंचल। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है, तो ये झारखंड में झुमरी तलैया स्थित है। भारत का कोहिनूर कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फुमडी कहते हैं। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है तो कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। औरंगाबाद कहाँ स्थित है साथियों? महाराष्ट्र में। पालनपुर है गुजरात में। हुबली कर्नाटक में स्थित है और गुंटूर आंध्र प्रदेश में। सही सुमेलित हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड में छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र में है वृष्ट छाया प्रदेश, कर्नाटक के में है मालनाड, अंबाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है तो खुर्जा, करनाल और रोहतक अवस्थित है। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं तो ये है दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले एवं राजस्थान के उपभाग के क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश की सीमा लगी है 5 राज्यों से, लगती है गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है तो चौथा स्थान है। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में से सही क्रम है तो ये है छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता है तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु घटता क्रम है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो सबसे छोटा है उत्तराखंड। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। असम घिरा हुआ है तो 7 राज्यों से असम घिरा हुआ है। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है तो ये बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बेंगलुरु में से मध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है तो बेंगलुरु की सबसे अधिकतम ऊंचाई है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में की 7 बहनों का भाग नहीं है तो पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी तो ये कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है 4 राज्यों से। सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है, बिहार को भी, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बनाता है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर।
राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, तो बेंगलुरु किसी राज्य की राजधानी नगर नहीं है। नागालैंड, असम की राजधानी है दिसपुर। नागालैंड की है कोहिमा और मेघालय की है शिलांग। प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है दिल्ली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत का पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो ये त्रिपुरा नहीं है। प्रमुख प्रजातियां एवं जनजातियां हैं। ये पीले वर्ण के त्रियक क्षेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति। इसका संदर्भ है मंगोलायड जनों से। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है, तो मंगोलायड में। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है, तो ये संथाल है। भारत में जो एकमात्र मानवाव कपि है पाया जाता है वह है असम के श्वेतंभो गिबन। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई वह है हरियाणा। थारू जनजाति है उत्तराखंड की। भोटिया सिक्किम की। मुंडा जनजाति है झारखंड की और कोल जनजाति है महाराष्ट्र की। वह जनजाति जो दिवाली के शोक का त्यौहार मनाती है दिवाली को, वो थारू जनजाति है। थारू लोगों का निवास है उत्तर प्रदेश में। लिम्बू जनजाति है तो यहाँ सिक्किम की है। कार्बी जनजाति असम में पाई जाती है। डोगरिया कोंद ओडिशा में और बोंडा यह है उड़ीसा में। अबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधार श्रेणी में क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है तो ये गद्दी है। गद्दी लोग निवासी हैं तो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। संथाल निवासी हैं तो ये पूर्वी भारत के। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया जनजाति। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति हैं मेघालय, असम एवं मिजोरम की। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है तो मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। चेंचू, लेप्चा, डफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है तो ये चेंचू केरल में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है तो ये मुंडा है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है तो जौनसारी जनजाति है। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। भोटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। खासी जनजाति है मेघालय। संथाल है झारखंड। टोडा है तमिलनाडु में। सुमेलित हैं तो बिहू ये जो है लोक नृत्य है असम का। ओणम त्यौहार है केरल का। पोंगल है तमिलनाडु का। बैसाखी है पंजाब का। सही सुमेलित राज्य हैं तो गोवा में कोंकणी मुख्य भाषा है गोवा की। मेघालय में खासी मुख्य भाषा है। सिक्किम की लेप्चा। अंगामी जनजाति है तो ये नागालैंड की। आपातानी अरुणाचल प्रदेश की। भोटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। गोंड है मध्य प्रदेश में। भील जाति पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा एवं नायर जनजातियों से। प्रमुख जनजातियां और उनका निवास स्थल है भील जनजाति राजस्थान। संथाल झारखंड में। राजी जनजाति है उत्तराखंड की। बीरहोर जनजाति है जो है झारखंड की। भूटिया है सिक्किम की। टोडा तमिलनाडु की है और सेंटिनेलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। टोडा जनजाति
जो है तमिलनाडु में, लेप्चा है सिक्किम में, बीरहोर है झारखंड में और गारो जनजाति है मेघालय में। जौनसारी जनजाति है उत्तराखंड में, निवास स्थान है इसका। भील जनजातियों का निवास स्थान है मध्य प्रदेश। भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार है तो ये सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास का आधार है। पहाड़ी कोरबा जसपुर में है, बैगा है मंडला में, मारिया है पातालकोट छिंदवाड़ा में, सहरिया है ग्वालियर में। सही सुमेलित राज्य हैं जिस राज्य से संबंधित है मोपला ये केरल में, मुरिया है छत्तीसगढ़ में, टोडा तमिलनाडु में और मुंडा है झारखंड में। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है वे अच्छी किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है।